रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर एक बड़ा हुक्म जारी किया है। चेयरमैन PTI इमरान खान की दरख्वास्त क्या थी, क्या मामला था और चीफ जस्टिस ने उस दरख्वास्त की समाअत करते हुए किस किस्म का हुक्मनामा जारी किया है, एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन को बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, चंद रोज़ पहले अमरीकी सदर ने जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक एक मुतनाज़ा स्टेटमेंट दिया था, उसकी क्या वजूहात थीं। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर को अमरीकी हुकाम की जानिब से क्या वजाहत पेश की गई है, क्या वजूहात बयान की गई हैं, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारी पहली ख़बर साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से मुतल्लिक है, जिन्हें लाल हवेली को खाली करने का नोटिस जो है वो जारी किया गया था और उन नोटिस को शेख रशीद साहब ने रावलपिंडी की मकामी अदालत में चैलेंज किया था। तो आज शेख रशीद की उस दरख्वास्त के ऊपर अदालत में बाकायदा तौर पर समाअत हुई है और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से उनके वकील सरदार अब्दुल राज़िक जो है वो अदालत के सामने पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि किराए की दुकानों की आड़ में लाल हवेली का नाम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से बेदखली के नोटिस जारी किया गया है, वो हुकूमत के दबाव पर जो है वो शेख रशीद को जारी किया गया कि 7 रोज़ के अंदर वो लाल हवेली को खाली कर दें। तो इन दलाइल के बाद अदालत ने जो नोटिस जारी हुए थे बेदखली के शेख रशीद को, उन पर फ़ैसला महफूज किया और फिर कुछ देर के बाद वो फ़ैसला अदालत की जानिब से सुना दिया गया, जिसमें ये कहा गया अदालत की जानिब से कि जो बेदखली के नोटिस हैं जो शेख रशीद को मतरूका वक्फ इमलाक की जानिब से जारी किए गए हैं, उन्हें मुअत्तल किया जाता है। 2 हफ्तों तक उन नोटिस पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। मुतलका हुकाम को यानी मतरूका वक्फ इमलाक को इस सिलसिले में आइंदा समाअत तक जो है वो शेख रशीद के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई करने से रोकते हुए रिकॉर्ड के साथ जो है वो तलब कर लिया गया है। दूसरी नाज़रीन, हमारी ख़बर बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक है। आपको मालूम है कि 23 अक्टूबर को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला होना था, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और उसके साथ साथ सिंध हुकूमत के लेटर के ऊपर कराची में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरला है उसको मौखर कर दिया है और उसको मुलतवी कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया उसमें यह कहा गया है कि ECP की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरला है उसको मुकम्मल किया जा सके, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तियाबी की वजह से इस इलेक्शन की जो पोलिंग की तारीख़ है 23 अक्टूबर की, उसको फ़िलहाल मौखर किया जा रहा है और 15 दिनों के बाद दोबारा इलेक्शन कमीशन इजलास बुला के सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरले की पोलिंग की तारीख़ के हवाले से जो है वो फ़ैसला करेगा। इसी तरीके से पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में जो है वो कार्रवाई हुई, इजलास हुआ, बल्कि बाकायदा समाअत हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब पेश हुए, पंजाब के दीगर जो हुकाम हैं मुतलका हुकाम वो पेश हुए। तो इस समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो हुक्म जारी किया है पंजाब हुकूमत को कि 7 रोज़ के अंदर वो अपना बल्दियाती इंतखाबात को जो कानून है, जो काफ़ी अरसे से जो है वो पंजाब असम्बली से पास नहीं हो रहा, मंजूर नहीं हो पा रहा, 7 रोज़ के अंदर अगर पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात का कानून पास ना किया तो फिर इलेक्शन कमीशन मजबूर हो जाएगा कि जो पहले कानून था जिसे रिपील करके हुकूमत पंजाब नया कानून बनाने जा रही है, तो पुराने कानून के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जो है वो करवा दिए जाएंगे, शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, पोलिंग की तारीख़ को मुकर्रर कर दिया जाएगा। और साथ ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि अगर पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ECP के साथ ताउन ना किया तो बल्दियाती इंतखाबात करवाने का जो हुक्म है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है और अदम ताउन की बुनियाद पे, यानी अगर पंजाब हुकूमत ने अभी भी 7 रोज़ के अंदर कोई बाकायदा तौर पे फ़ैसला करके कानून साजी ना की तो फिर पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। अब इमरान खान की किस दरख्वास्त पे चीफ जस्टिस ने क्या बड़ा हुक्म जारी किया है, वो तफसीलात बताने से पहले नाज़रीन, जो नैब तरमीम को इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, इस दरख्वास्त पर आज की होने वाली समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर उसके बाद हुक्मनामा चीफ साहब ने क्या जारी किया इमरान खान की दरख्वास्त पर, वो भी आप नाज़रीन को बताएंगे। आज नाज़रीन, इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि नैब तरमीम से रेंटल पावर प्लांट जैसे बहुत सारे जो केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, उन्हें वापस नैब के हेडक्वार्टर में भिजवा दिया गया है।
तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अदालत नैब कानून को डिज़ाइन तो नहीं कर सकते, ये काम तो पार्लियामेंट का करना है, पार्लियामेंट के करने का है कि कानून कैसा होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, ये काम अदलिया का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का करने का है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि क्या ऐसा वक्त भी अदालत में आ सकता है अगर इसी तरीके से कवानीन को अदालतों में चैलेंज किया जाएगा तो एक शहरी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके आएगा कि 10 रुपये की करप्शन का जो केस है वो भी नैब सुने और मुतलका जो इदारे हैं उनमें ये 10 रुपये की करप्शन का केस जो है वो ना सुना जाए। और ये सिलसिला अगर चल निकला तो इसका इख्तिताम जो है वो कहाँ पे जाके होगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कुछ रिमार्क्स दिए और फिर ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि माजी में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कवानीन का डिज़ाइन जो है वो करके पार्लियामेंट को भिजवाती रही है और इस सिलसिले में एक माजी की मिसाल मौजूद है, यानी सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि चेयरमैन नैब वापस आने वाले रेफरेंस को मुतलका फोरम पर अगर ना भिजवाएं, यानी जो एहतसाब अदालतों से करप्शन के रेफरेंस जो कि 50 करोड़ की मालियत से कम है जो वापस भिजवाए जा रहे हैं, अगर उन मुकदमात को, करप्शन के उन केसेस को जिनकी मालियत 50 करोड़ से कम है, चेयरमैन नैब ने अगर उन्हें मुतलका फोरम पर ना भिजवाया तो बात तो ख़त्म हो गई। वो केसेस तो फिर दूसरे फोरम पर भी नहीं सुने जाएंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब से पूछेंगे कि जो केसेस वापस आए हैं उन्हें कहाँ भिजवाया जा रहा है। और फिर मखदूम अली ख़ान जो कि वकील हैं वफाकी हुकूमत के, उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि नैब ने सारा रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं किया। असल सवाल यह है कि नैब सुप्रीम कोर्ट से छुपा क्या रहा है और जो छुपाया जा रहा है उसकी वजूहात क्या हैं। तो चीफ जस्टिस ने फिर ये रिमार्क्स दिए, क्योंकि आज इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल होने के बाद वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली ख़ान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 1947 से आज तक सियासतदानों को करप्ट कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई इसको बैलेंस करने के लिए है, लेकिन ये बहस अदालत में नहीं बल्कि पार्लियामेंट में होनी चाहिए। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा है कि हो सकता है कि नैब तरामीम की ज़रूरत मौजूद हो, लेकिन असल सवाल ये है कि नैब तरामीम की ज़रूरत किसको है। ये कहा यह जा रहा है कि तरमीम एक क्लास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो करने का कहा जा रहा है। और उसके बाद अदालत ने मुकदमे की जो समाअत है उसे कल तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। लेकिन अदालत ने इमरान खान की इस दरख्वास्त पे ऑर्डर क्या पास किया है उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करें तो वो तफसीलात कुछ यूँ हैं। अदालत ने नैब को ये हुक्म दिया है कि एहतसाब अदालतों से या हाई कोर्ट से जितने भी केसेस वापस आए हैं, नैब उन तमाम रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जो है वो महफूज रखेगा। और साथ में अदालत ने यह भी अहकामात नैब को जारी किए हैं कि जो वापस आने वाले रेफरेंसेस हैं जो 50 करोड़ की मालियत से कम होने की बुनियाद पर मुतलका फोरम से यानी ट्रायल कोर्ट से और हाई कोर्ट से नैब को वापस भिजवाए जा रहे हैं, वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइज किया जाए। ये भी नैब को जो है वो आज अदालत ने हुक्म दे दिया है। और तीसरा हुक्म जो अदालत ने जारी नैब को किया है उसमें यह कहा गया है कि वापस होने वाले तमाम रेफरेंसेस की तफसीलात जो है वो आइंदा समात पर यानी कल जो है वो अदालत में नैब की जानिब से पेश की जाएँ। तो ये इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर एक तो समात हुई है और समात के बाद आज की अदालती कार्रवाई का जो हुक्मनामा जारी किया गया उसकी तफसीलात जो है वो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर की। अब आ जाते हैं कि जो सदर बाइडेन ने चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एटमी प्रोग्राम है वो बेकायदा है और पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है। तो सदर साहब के इस बयान की अमरीकी हुकाम ने वफाकी वज़ीर को क्या वजाहत या क्या रीज़निंग पेश की है वो बताने से पहले आज कोर कमांडर इजलास हुआ है रावलपिंडी में, जिसकी सदारत जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने की है। और इस कोर कमांडर इजलास में जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है और उसका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है इसके सेफ्टी मैयर्स पर मुकम्मल तौर पे एतमाद का इजहार किया गया और ये कहा गया कि जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है उसके तमाम जो इक़दामात हैं उसको महफूज बनाने के लिए वो आलमी मयार के मुताबिक हैं, जो स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के सेफ्टी मैयर जो है वो लिए जा चुके हैं और पहले से लिए जा चुके हैं। और फिर साथ में कोर कमांडर इजलास के लामे में ये भी कहा गया है कि फ़ौज हर किस्म के ख़तरात का मुकाबला और दिफा करने के लिए तैयार है। ये इस अज़म का इजहार किया गया है कोर कमांडर इजलास में। अब सदर बाइडेन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट आपके सामने है, आप अभी मैंने उसको दोबारा दोहराया भी है। लेकिन उस बयान के बाद जो पाकिस्तान में एक सियासी हलचल हुई, खान साहब की जानिब से कहा गया कि देखें ये तो कह रहे थे कि हमने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी, लेकिन उसके बावजूद अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एटमी प्रोग्राम के ऊपर सवालात उठा दिए हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से यह बयानिया तराशा गया, ये बयानिया दिया गया कि सदर बाइडेन का जो बयान है उससे ये साबित होता है कि जो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत को अमरीकी साजिश के ज़रिए तब्दील किया गया,
तो सदर बाइडन के इस बयान से ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान की हुकूमत तब्दील हुई थी, इमरान खान को जो वजारत उज़्मा से हटाया गया था, वो कोई रजीम चेंज की साजिश नहीं बल्कि एक आइनी रास्ता अदम एतमाद का आर्टिकल 95 के तहत अडॉप्ट करते हुए इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाया गया और उसके कामयाब होने पर इमरान खान जो है अपना इक़्तिदार खो बैठे और उन्हें वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस को छोड़ना पड़ा। तो अब जो वजूहात बयान की गई हैं इस सिलसिले में आपको मालूम है कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना है इसाक डार साहब आजकल वो अमेरिका के दौरे पे हैं। वहाँ पर जो आलमी मालियाती इदारे हैं, IMF का इदारा है, वर्ल्ड बैंक के हुकाम हैं और अमरीकी हुकाम हैं और दीगर जो मालियाती मामलात से मुतल्लिक़ जो इदारे हैं उनके हुकाम के साथ मुलाकातें कर रहे हैं पाकिस्तान के माशी मामलात के हवाले से, पाकिस्तान में माशी इस्लाहात के हवाले से। तो वहीं पर ही इसाक डार का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें इसाक डार का ये कहना है कि जो सदर बाइडन का स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने वजूहात बयान की हैं कि इसकी वजह यह है जो सदर बाइडन ने स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान जो गैर ज़िम्मेदाराना किस्म के बयानात देते हैं कि हम लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है और लॉन्ग मार्च से वो सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ जाएगा। लॉन्ग मार्च से हम शहर इक़्तिदार के ऊपर चढ़ाई करेंगे, हुकूमत को चलता करेंगे, नए इंतखाबात करवाएंगे। तो इस किस्म के जो बयानात इसाक डार ने कहा इमरान खान देते हैं, ये गैर ज़िम्मेदाराना इमरान खान के स्टेटमेंट है जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है। और साथ में इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है एटमी प्रोग्राम का वो महफूज भी है और वो मजबूत भी है। ये जो है इसाक डार का स्टेटमेंट है इससे यह वाज़ेह होता है कि अमेरिका के दौरे के दौरान उनकी जो अमेरिकी हुकाम के साथ मुलाकात हुई है, मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों में जब ये मामला डिस्कस हुआ कि ये जो बयान दिया गया अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक ये अनकॉल फॉर था, गैर ज़रूरी था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान ने हमेशा जो मयार है, जो स्टैंडर्ड्स हैं एटमी प्रोग्राम के हवाले से उनको जो है वो फॉलो किया है। तो लग ये रहा है कि उनकी जो मुलाकातें वहाँ पे अमरीकी हुकाम के साथ हुई हैं, उन मुलाकातों के दौरान ये वजाहत, ये वजूहात जो हैं वो इसाक डार को बताई गई, जिसका इसाक डार ने अपने बयान में जो है वो इजहार किया है कि खान साहब के गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट की वजह से अमरीकी सदर ने इस किस्म का जो है वो बयान दिया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।